Okay, good morning students. Today's our topic 13 chapter surface area and volume, उसकी एक्सरसाइज 13.3 के आपको जो सेकंड वीडियो है इसी एक्सरसाइज की, इसमें आपको 5 से लेके लास्ट तक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्या गिवन है, व्हाट लेंथ ऑफ द टार्पलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस radius 6 meter. Assume that the extra length of the material that will be the required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter और पाई की वैल्यू 3.14 आपको यूज़ करनी। तो इसमें आपको क्या है, क्वेश्चन आप ढंग से देखेंगे तो इसमें ये है कि एक टेंट को बनवाना है, तो कॉनिकल टेंट को बनवाना, उसका हमें कट सरफेस एरिया अगर हमें फाइंड आउट हो जाए, उसमें से जो भी 20 सेंटीमीटर उसकी कटिंग में, सिलाई में और आप इस तरह से वेस्टेज हो जाती है, वो भी हमें ख़रीदनी पड़ेगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिएगा, आपको कट सरफेस एरिया निकालिए, उसमें 20 सेंटीमीटर प्लस कर दीजिए। उसके बाद 3 मीटर की जो वाइड हमारी जो टार्पलिन हम लेंगे वो हमारा फिक्स ब्रिथ में आता है, 3 मीटर चौड़ाई का है। लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए काफ़ी इसमें 2-3 चीज़ें हैं। तो पहले तो आप सिंपल एक चीज़ से सोचिए कि आपको इसके कट सरफेस एरिया पे पहुंचना है। तो रेडियस आपको गिवन है, रेडियस ऑफ कॉनिकल टेंट बना रहे हैं, कॉनिकल टेंट इज इक्वल टू दे रखी है 6 मीटर, हाइट दे रखी है 8 मीटर। तो आपको कर्व सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल चाहिए। एल आपको नहीं मालूम, तो एल आप यहाँ निकालिएगा, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको आप साइड में निकाल दें तो ज़्यादा दी बेस्ट। एच है आपका 8 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 64 प्लस 36, ये बन जाएगा अंडर रूट 100 का आ जाएगा एल इज इक्वल टू 10 मीटर। एल आपकी आ गई। अब आप देखेंगे कि पाई 3.14, आर की वैल्यू आपको गिवन है 6 और एल की वैल्यू आपको गिवन है 10। तो अब आपने इसको सॉल्व करेंगे तो इससे इसका 3.14 इंटू 60 कर दो। अब आप हमें 3.14 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 का, पहले तो 6 का करते हैं, 8 6 18, तो ये बन जाएगा 1884। देखिए अब आप देखेंगे एक जीरो भी आपका आएगा क्योंकि हमें 60 से मल्टीप्लाई करना था और 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो 188.40 मीटर स्क्वायर। ये मुझे कपड़ा, ये उस कॉनिकल टेंट का ये कट सरफेस एरिया है जो कि चारों तरफ जहाँ पे कपड़ा लगेगा उसका एरिया आ गया। अब देखिए आपको अब लेंथ निकालनी है कि उस कपड़े की, जो उस टार्पलिन की जो मुझे खरीदना है वो भी 3 मीटर विड्थ का है। तो हमें लिखना क्या पड़ेगा, यहाँ देखो, विड्थ ऑफ द टार्पलिन इज इक्वल टू 3 मीटर। अब हम लेट कर लें, लेट द लेंथ इज इक्वल टू एक्स मीटर। तो एरिया ऑफ इज इक्वल टू एल इंटू बी हो गया, तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x मीटर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे अब आप देखिए 3x मीटर स्क्वायर। अब ये हमने कपड़ा खरीदा, उतना ही हम खरीदेंगे। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ और प्लस कर दीजिए, टोटल अब आपको जैसे रिक्वायरमेंट कपड़े की है वो हमें कितना होगा कि तो नेट रिक्वायर्ड टार्पलिन क्या होगा 188.40 प्लस 2। अब 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होता है तो 20 को मीटर में ही बनाओगे
तो ये हो जाएगा 188.60 मीटर स्क्वायर। ये मुझे रिक्वायरमेंट होगी कपड़े की। यहाँ मैंने इसलिए बाद में लिखा कि आप उस चीज़ को समझें, क्योंकि हम जब कपड़ा खरीदेंगे जो वेस्टेज होगा, ख़राब होगा, वो भी तो हमें क्यों खरीदना होगा। तो हमने ये नेट रिक्वायरमेंट निकाल दिया कि इतना हमें कपड़े की ज़रूरत होगी। नेट रिक्वायर्ड टारपोलिन इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है। अब आप देखेंगे कि हमने विड्थ निकाल दी, ये हमने ये निकाला। अब ये कह रहा है इतना होना चाहिए, मैंने ये निकाला, दोनों इक्वल होंगे। तो 3x इज इक्वल टू 188.60, तो x इज इक्वल टू 18860 अपॉन 3, तो ये बनेगा 24 और 3 18 3 19 6 2 बचा 3 8 24 2 3 18, लगभग आपका 63 मीटर स्क्वायर चाहिए कपड़ा। ये इतना तो आपको कोई देगा नहीं कि आपको इतने सेंटीमीटर स्क्वायर दे दे भाई, 62.86 दे दे, तो देना तो उसको 86 ही देगा, 63 मीटर स्क्वायर ही देगा। तो ये हमारा अप्रॉक्स था, तो इस तरह से हमने निकाल दिया। ये एग्जैक्ट हमें इतना खरीदना पड़ेगा, तो ये हमारा एरिया आ जाएगा। इस तरह से आपका ये देखा आपने कि 63 मीटर स्क्वायर आपका, सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि आपको लेंथ निकालनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ द टारपोलिन इज इक्वल टू 63 मीटर। एरिया नहीं है, ये लेंथ आ गई आपकी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप नेक्स्ट देखेंगे, तो इसका क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। द स्लैंट हाइट एंड द बेस ऑफ डायामीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम, टॉम मतलब गुम्बद टाइप, जैसे ये हमारे मंदिरों के ऊपर बना होता है, आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। इसने जो रेट दिया है वो 1 मीटर स्क्वायर का नहीं दिया, 100 मीटर स्क्वायर का दिया, तो हम 1 मीटर स्क्वायर का निकाल देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमें कर्ड सरफेस एरिया इसका निकालना। अब आपको इसमें देखा गया है कि रेडियस भी मालूम और स्लैंट हाइट भी मालूम। तो रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ कॉनिकल टॉम इज इक्वल टू, डायामीटर आपका 14 है, तो रेडियस हो जाएगी 7 मीटर की। स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू दे रखी 25 मीटर। तो कर्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पाई आर एल आएगा, तो ये हो गया 22/7, आर की वैल्यू है 7 और एल आपका 25, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 550 मीटर स्क्वायर। अब लिखोगे द कॉस्ट ऑफ 100 मीटर वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹210। तो 1 मीटर स्क्वायर की क्या बन जाएगी, इज इक्वल टू 210/100 इज इक्वल टू रुपीज़, ये बन जाएगा 2.10। अब टोटल कॉस्ट ऑफ वॉशिंग इज इक्वल टू, आपके पास कितना एरिया 550 इंटू 2.10। तो अब आप देखेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 55 और 21, तो ये बन गया 1155। अब आपको 1 2 0 अगर आप लगाना चाहे तो लगा दो, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो ये बनेगा 1155 रुपीज़। यहाँ रुपीज़ लिख दो, तो रुपीज़, ये टोटल कॉस्ट आपकी बन जाएगी 1150 रुपीज़, रुपीज़ 1155 रुपीज़, ये आपकी कॉस्ट आ गई। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, अब आप क्वेश्चन नंबर
देखेंगे 7, ए जोकस कैप इन द फॉर्म ऑफ ए राइट द सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। इसमें आपको क्या करना है और क्या निकालना है ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें हमें एक कैप का कर्ड सरफेस एरिया निकालना और उसमें 10 का निकालना तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब आप देखिएगा गिवन क्या है, आपको गिवन है आपको हाइट भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है। तो रेडियस ऑफ कॉनिकल कैप इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और हाइट आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर। तो एल आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एल हमें रिक्वायरमेंट है कर्ड सरफेस एरिया में। तो एच कितनी है आपकी 24 का स्क्वायर, आर आपकी 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 576 प्लस 49 इज इक्वल टू अंडर रूट, ये बन जाएगा तो एल इज इक्वल टू आ गई 25 सेंटीमीटर। ये आप साइड में एल निकाल सकते हो यहाँ पर। अब आप देखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कैप इज इक्वल टू पाई आर एल। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 22/7, आर की वैल्यू आपकी कितनी है 7, एल आपका 25, 7 से 7 कट गया, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपको इतनी जो फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड कह रहा है, तो रिक्वायर्ड सीट फॉर वन कैप इज इक्वल टू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड सीट टोटल रिक्वायर्ड सीट ऑफ सच 10 कैप्स, तो क्या करेंगे 550 इंटू 10 इज इक्वल टू 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें रिक्वायर्ड कैप की ज़रूरत होगी, ये हमें इतना सीट रिक्वायरमेंट है। ये आपका क्वेश्चन इतना था और सॉल्व हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट है आप 8th है एक्सरसाइज का। इसमें आपको क्या गिवन है, ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाई यूजिंग 50 होलोज कॉन्स मेक टू द रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। Each cone has base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of the painting of all these cones? आपको पाई की वैल्यू ये यूज़ करनी और अंडर रूट 1.04 की वैल्यू आपकी ये आएगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें हमें निकालना है कर्ड सरफेस एरिया एक कोन का। तो हमें रेडियस देखिए क्या दी रखी है, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू, आपको इसमें दे रखा है डायामीटर दे रखा है 40, कितना दे रखा है आपको इस लाइन में देखो डायामीटर 40 दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है आपको 1 मीटर। तो ये आपको मीटर में ही बनाना पड़ेगा, 0 मीटर हो गई, 100 से डिवाइड कर दिया। एल आपको निकालना पड़ेगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट ये बनेगा एच आपका है 1 का स्क्वायर प्लस 0.02 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस 0.04 इज इक्वल टू अंडर रूट 1.04, ये बन जाएगा। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 1.02, ये आपकी एल की वैल्यू आ गई, ये आपको गिवन है, ये आपको यही वैल्यू पुट करनी है। अब आप देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कॉन इज इक्वल टू पाई आर एल।
तो 3.14 पाई की वैल्यू गिवन, यही यूज करना पड़ेगा। आर की वैल्यू 0.2 गिवन है रेडियस आपकी, और एल आपको 1.02 गिवन है। अब आप इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 इंटू, पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 2.04 हो जाएगा। 2 2 या 4, 0 2 1 जा 2, और 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, मीन्स यहाँ डेसिमल आएगा। ऐसे आप लिखो 0.0 अब आपका 204 ये बन जाएगा, और 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ गया। अब 314 इंटू 204 इसका मल्टीप्लाई कर देते, 4 4 16, 5 4 3 12, 0 0 0, 4 2 8, 2 6, तो 6 5 0 4 6, तो ये हो जाएगा 64056 मीटर स्क्वायर, और इसमें 5 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा 1 2 3 4 5, मीन्स यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ये आपका बना जाके 1 का 5 और 2 10 से लगे 1 और ये 3 4, ठीक है। अब आपको इसके 50 का निकालना है, किसका 50 का, तो यहाँ पे लिखोगे कि द टोटल नहीं कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ऑफ 50 कॉन्स इज इक्वल टू 64056 मल्टीप्लाई 50, तो ये बन जाएगा 0 एक आप पहले लगा दीजिए, यहाँ पे 0 पॉइंट आएगा, यहाँ से आप देखिएगा इज इक्वल टू 0 पॉइंट, यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये देखो 5 31 3 3 28 28 20 0 31 2 32, अब इसमें लगेगा 5 डिजिट 1 2 3 4 5 32.028, तो ये ऐसे लिख दो 32.028 मीटर स्क्वायर, ये आपका बनेगा। अब आपको इसका क्या निकालना है, तो द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज़ कितना दे रखा है 12, तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी आपकी, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू 32.028 मल्टीप्लाई 12 रुपीज़। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर देखते हैं क्या निकलता है। देखिए आप इसका मल्टीप्लाई कितना हुआ, 12 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपका, हमने 3 डिजिट लिए थे डेसिमल के बाद। अब आपको यहाँ पे अगर 6 फिनिश करना है तो 384.34 कर दो, 3 था ना, 34 कर दिया। इस तरह से आपका ये पूरा आंसर कंप्लीट सही आ गया और आपका ये एक्सरसाइज भी पूरी फिनिश हो गई। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।